बेटो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम है और बुधवार का दिन है और बज रहे हैं 5:30। तो मैं यहाँ पे उठ गई हूँ, बाकी सभी सोए हुए हैं। तो बुग्गू की स्कूल है, हस्बैंड का भी ड्यूटी है, तो वही मैं उठ गई थी कि नाश्ता वगैरह तो टाइम पे बनाना होगा, नहीं तो फिर लेट हो जाएगी। तो जब मेघा की स्कूल रहती है तो मैं 5 बजे उठती हूँ, लेकिन अभी मेघा की स्कूल बंद है, जिस कारण से मैं 5:30 बजे उठ रही हूँ। तो बुग्गू को रेडी करना होता है, हस्बैंड का टिफिन बनाना होता है। बुग्गू का में ही ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि वो जल्दी अभी उठ नहीं रही है। उसको दुलार प्यार से उठाना होता है, फिर ब्रश करवाना होता है, फिर रेडी कराना होता है। तो ये सब में बहुत मुझे टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले उठ के बासी झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो यही मेरा पहला काम होता है, मेन गेट को खोलना और बासी झाड़ू को लगाना। तो वही मैं लगा रही हूँ। तो सभी का तो लाइट जला दिया है। तो लाइट जलाने के बाद सब थोड़ा सा खुसर फुसर हो रहे हैं। उठने का तो उन लोग का मन नहीं है, लेकिन मैंने जब लाइट जलाया तो मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हुए। फिर मैं झाड़ू करके सभी का जो लाइट है मैं ऑफ कर दी। तो बुग्गू को भी नहीं उठाऊंगी, बुग्गू को मैं उठाती हूँ 6:30 बजे। तो 15 मिनट लगता है मुझे उसे रेडी करने में। तो यहाँ पे आज मैंने मिस्टेक कर दिया कि झाड़ू लगाते लगाते मैं डस्टबिन की तरफ चली गई। तो मैंने वो कचरा को डस्टबिन में नहीं डाला, सारा को उठा के मैं बाहर अभी फेंक दूंगी। नहीं तो झाड़ू करते करते मैं मेन गेट की तरफ ले जाती हूँ। यही नियम है कि सुबह की जो बासी झाड़ू होती है वो घर के अंदर नहीं ले जाना चाहिए, बाहर ही कर देना चाहिए। इसके बाद कचरा सबको बाहर कर दिया और हाथ पैर धो के देखिए यहाँ पे मैं आटा चाल रही हूँ। तो मेरा आटा पूरा खत्म हो गया था, वही हस्बैंड जो मेरा पूरा टोटली खत्म हो गया था वही हस्बैंड जी लाए हैं रात को, जो ग्रोसरी जो आप देखे ना वो। तो आटा खत्म हो गया था और भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें थी वो खत्म हो गई थी। तो जो आटा बचा था पहले का उसका मैं यहाँ पे चीला बनाऊंगी। तो डेली डेली रोटी खा खा के बोर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज चीला ही बना दिया जाए। तो जो गमला में मैं आटा गूंथती हूँ वही गमला में मैंने आटा को अच्छी तरह से घोल दिया, रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे आलू और भिंडी भी काट लिया था। अभी इतना महंगा हो गया है ना भिंडी, हर चीज आपकी हर हरी सब्जियां 60 से 70 रुपया केजी की मिल रही है। और वो जो भुजिया था उसमें मैंने पानी डाल दिया, हल्दी नमक भी डाल दिया और ढक के मैं चली गई बुग्गू को तैयार करने के लिए। देखिए यहाँ पे बुग्गू को अच्छी तरह से तैयार भी कर दिया था और छोड़ दिया था। तो वो मोबाइल थोड़ा देखने लगी। इसके बाद फिर मैंने उसके लिए एक गिलास गर्म पानी किया, ज़्यादा ही चढ़ा देती हूँ ताकि जैसे जैसे उठते जाएं घर के लोग और पीते जाएं। तो उसको भी एक गिलास पानी पिलाया। तो उसको मैं ज़रूर एक गिलास पानी पिलाती हूँ सुबह में, कोई भी मौसम में, दिन गर्मी ठंडा बरसात कोई भी मौसम हो, मैं उसे गुनगुना गर्म पानी ज़रूर पिलाती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट उसके लिए अभी 2-3 चीला बना ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जो चीला देख रहे छोटी सी चीला वो अग्निदेव को चढ़ाती हूँ, फिर गाय के लिए बनाती हूँ, फिर परिवार के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे वही मैं अभी 2 बना रही हूँ, शायद वो एक खा ले घर में और एक ले जाए, इसलिए मैं 2 अभी बना दे रही हूँ। अब मेघा अभी तो उठेगी नहीं, जब मेघा उठेगी तो उसके लिए मैं गरम गरम बना दूंगी। तो यहाँ पे देखिए उसको मैंने कुछ थोड़ा सा खाने के लिए दे दिया है भुंजिया, और वो चीला एक बनाया था ना एक्स्ट्रा वो, और एक मैं उसके लिए यहाँ पे लंच बॉक्स पैक कर दे रही हूँ। तो उसे भिंडी आलू और चीला बहुत ही पसंद है। और हस्बैंड जी लाए थे सोन पापड़ी, उसको भी मैं थोड़ा डाल दूंगी। तो बच्चों को थोड़ा सा मीठा दे देने से लंच बॉक्स में अच्छा लगता है। और वो चीला सबको मैं कट कर दे रही हूँ ताकि उसे तोड़ने में असुविधा ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं बुग्गू रेडी होके स्कूल जा रही है। फटो जाओ बैठो, जाओ बैठो, जाओ, बाय। हाँ, तो वो अंकल जी बुग्गू से बातें कर रहे थे कि ये भी मेरी पोती के साथ साथ में आने जाने लगेगी। उनकी पोती भी बुग्गू के स्कूल में ही पढ़ती है। वो जब बुग्गू का छुट्टी होता है तो 1 घंटा बाद में उसकी छुट्टी होती है। तो वही बोल रहे थे कि वो भी अब 1 साल बाद बुग्गू भी अब लेट से आएगी। तो मैंने बोला हाँ। इसके बाद मैं घर आ गई, हस्बैंड भी चले गए ड्यूटी। मैंने उनका लंच बॉक्स पैक कर दिया जो मैं बनाई थी ना,
मतलब वो भुंजिया और चीला और वो सोन पापड़ी उनको भी दिया और एक हरी मिर्ची भी डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे जो ग्रोसरी थे मैं सेट कर दे रही हूँ। तो ये कंटेनर मेरा आटा वाला पूरा खाली हो गया था, तो फिर से मैंने आशीर्वाद आटा लाए थे और भी सामान लाए थे। यहाँ पे देख सकते हैं छुहारा, बादाम चिक्स, हरी मूंग, मैगी, मिक्सचर, जो जो खत्म हो गया था वही सब लाते हैं। तो एक बार जब हम लोग लाते हैं ना सामान मंथली का, तो चलता नहीं है, बीच में हमें लाना ही होता है। तो अभी जिनकी जिनकी जगह है उसको मैं अभी काट के रख दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिक्सचर का हमारे घर में बहुत खपत है, क्योंकि मूढ़ी का यूज बहुत ज़्यादा होता है शाम के स्नैक्स के रूप में। तो जिस कारण से मिक्सचर 2-3 बार आ ही जाता है मंथ में। यहाँ पे देख सकते हैं जो जो सामान था मैं अभी वो जहाँ पे रखती हूँ सामान सब ग्रोसरी को, वहाँ पे मैं रख दूंगी। इसके बाद बाकी सबको उनकी जगह पे रख दूंगी। तो फ्रेंड, सुबह के अनगिनत काम होते हैं, आपका एक काम नहीं रहता है, ढेरों काम रहते हैं सुबह में। तो देखिए अभी नाश्ता बनाया, उन लोग को भेजा, इसके बाद ग्रोसरी के सामान इधर उधर पड़े हुए थे उसको सेट किया। इसके बाद यहाँ पे देखिए फटाफट मैं किचन को कर लूँगी क्लीन, क्योंकि बुग्गू को मुझे लाने जाना है। लेकिन आज मुझे बहुत राहत मिल रही है, क्योंकि मेघा बोली कि मैं बुग्गू को लाने जाऊंगी, जिस कारण से आज मुझे बहुत ही सुकून मिला। तो मैं अपने कामों को उतनी हड़बड़ी से नहीं कर रही हूँ जितनी हड़बड़ी से दूसरे दिन करती हूँ जब मुझे बुग्गू को लाने जाना होता है तब। तो यहाँ पे जब मेघा बोली कि मैं जाऊंगी तो मैंने राहत की सांस ली और मन में बहुत ही सुकून मिला। जो माइंड में प्रेशर रहता है ना कि जाना है, लाने जाना है, सारा काम को कंप्लीट करके जाना है, फिनिश करके जाना है, वो आज नहीं है। मतलब बहुत ही मन मतलब शांत है। तो यहाँ पे देखिए किचन को अच्छे से कर लिया क्लीन और बेडशीट को यहाँ पे सेट कर दिया। तो बेडशीट को आज मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बेडशीट मुझे गंदा नहीं लग रहा है। जब ज़्यादा गंदा होता है तो मैं अपने आप चेंज कर देती हूँ। तो जब ज़्यादा गंदा नहीं है तो फिर चेंज करना मतलब मुझे ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पे फटाफट मैं फिर से झाड़ू कर रही हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे कि बार बार ये झाड़ू करना ही दिखाती है, तो मैं डेली यही मेरा रूटीन है कि मैं 2 बार ज़रूर झाड़ू करती हूँ। एक बार बासी झाड़ू, इसके बाद एक बार क्लीनिंग के बाद। तो फ्रेंड, ब्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले यदि मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि एक लाइक से मुझे बहुत, आपकी जो एक लाइक है मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए बिना हड़बड़ी के मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि आज मन बहुत मतलब अच्छा लग रहा है काम करने में, हड़बड़ी मची नहीं है। नहीं तो मुझे लाने जाना होता है तो लगता है कौन सा काम जल्दी कर लूँ कि मैं फटाफट बुगू को लाने टाइम से चली जाऊँ। तो मेघा की स्कूल 18 तारीख को रीओपन हो रहा है, जिस कारण से थोड़ी सी मदद आज मुझे मिल गई। जब वो बोली ना कि मम्मी मैं चली जाऊंगी बुगू को लाने के लिए, तो फिर मैं सुकून से अपना काम करने लगी। सुबह में घर के इतने अनगिनत काम होते हैं, उसमें कोई थोड़ा सा हमारी मदद कर देता है ना, तो कैसा लगता है कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। यानी मन को बहुत ही सुकून मिलता है, मन बहुत शांत हो जाता है। हमारा माइंड जो प्रेशर में रहता है सुबह के कामों की भागा दौड़ी में, वो शांत हो जाता है। तो हम हाउसवाइफ को थोड़ी सी मदद यदि सुबह के कामों में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जो हस्बैंड थे, वो जो मनी प्लांट है वो लंबा लंबा इसका लती लगा दिए थे, और देखने में ना ये अच्छा नहीं लग रहा था, झुक जा रहा था। तो मैं आज समय पाई, क्योंकि मेघा बोली कि मैं जाऊंगी, तो उसका मैं अभी देखिए जो जड़ का जो नीचे वाला पार्ट से मैं कट कर दे रही हूँ। तो इसको लगा देने से ये फिर फ्लावर पॉट जैसा दिखने लगेगा, अच्छा दिखने लगेगा। तो देखिए मैंने 3 थालत उसको अच्छी तरह से कट कर दिया और फिर से मिट्टी के अंदर डाल दिया और अच्छे से दबा दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि ये बच जाए। मनी प्लांट ऐसे जल्दी मरते नहीं हैं, मुरझाते नहीं हैं, ये आप किसी में भी लगाएंगे तो ये हो जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए लगा दिया और उसको अभी धूप में थोड़ी देर रख दूंगी। ये बिना धूप के ही रहते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लगने लगा, पानी डाला है ना, तो अभी ये पानी लीक करेगा, इसलिए मैंने अभी इसे बाहर में डाल दिया है और थोड़ी दिन के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से फिर से सेट हो जाए। फिर मैं इसे अंदर लेके आऊँगी। अंदर, घर के अंदर नहीं रखती हूँ, खिड़की में रखती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज भी मेरे कपड़े ढेर सारे हैं, 2 बाल्टी आज भी हैं। मेरे कपड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। कहीं जाना यानी आपके कपड़े का भंडार लग जाएगा, और 3-3 4-4 आदमी घर से बाहर निकलता, उसके 4-5 सेट मतलब ले जाना होता है। तो मतलब कपड़ों का तो आप बोलिए ही नहीं, धोते धोते 2-3 दिन से मैं लगी हुई, कपड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने कपड़े मैंने भीगने के लिए डाले थे सबको रोड में रख दिया है। तो ये अपना पानी गिरता रहेगा। इसके बाद मैं नहा ली हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं।
और करीब 10 बज चुका है, तो 10 बजे तो जब बुगु की स्कूल खुली रहती है तो मैं 10 बजे घर में नहीं रहती हूँ, 9:56 में ही निकल जाती हूँ। लेकिन मेघा आज जा रही है जिस कारण से मैं यहाँ पे 10 बजे आज आपको घर में दिख रही हूँ। तो मैं अभी आपको टाइम दिखाऊँगी कि कितना बज रहा है। मेघा भी रेडी हो गई है क्योंकि मेघा को भी जाना है बुगु को लाने के लिए। वो थोड़ा-सा लेट से जा रही है, मैं होती हूँ तो 9:56 में निकल जाती हूँ, लेकिन मेघा 10:05 में निकल रही है। तो मैंने उसको बोला भी कि इतना लेट से क्यों जा रही हो, तो बोली कि मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए वो निकल चुकी है और मैं अभी घर में हूँ। और मेरे कपड़े जितने हैं मैं अभी पसारने के लिए जाऊंगी क्योंकि मुझे टाइम मिल गया, नहीं तो हड़बड़ी बहुत मची रहती है सुबह में। यहाँ पे देख सकते हैं मैं सारे कपड़ों को छत में लेके आ गई हूँ और इतना मेरा बाल्टी भारी था ना, मैं लाने भी नहीं सक रही थी। आज मैंने 2 बाल्टी का यूज नहीं किया है, एक ही में सभी को डाल के यहाँ पे लेके आ गई हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा तार कपड़ा से भर जाता है। इतने कपड़े मैं डेली के डेली अभी धुल रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सारे कपड़े मैंने पसार दिए हैं अच्छी तरह से। तो देखिए चारों तरफ कपड़ा ही कपड़ा दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड, आज तो बहुत कपड़ों की धुलाई हो गई। मतलब घर के जो काम है वो खत्म ही नहीं होते हैं। घर के काम अनगिनत होते हैं, वो गिनती के लायक ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब मैं घर आई तो मेघा लेके आ गई थी बुग्गू को और मुझे बहुत आराम लगा कि चलो मैं आराम से अपने कामों को कर सकी। तो बुग्गू कुछ खरीद के लाई थी, दीदी उसकी कुछ खरीद दी थी, तो वो मुझे दिखा रही है, बहुत खुश हो रही है बुग्गू। यहाँ पे देख सकते हैं सूजी वगैरह खोल रही है। तो बुग्गू जब घर आती है तो पूरा खुश हो जाती है। तो यहाँ पे अब मैं आराम से नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बुग्गू को बोला कि बुग्गू ऐसे सूज को नहीं फेंका जाता है, अच्छे से ठीक करके सेट करके रखा जाता है। तो फिर से वो वापस आई और सेट करके चली गई और बोलती है मम्मा मुझे हाथ धुलवा देना। तो मैंने उसे अच्छे से हैंड वॉश करवा दिया। इसके बाद ये देखिए ये नाश्ता है मेरा। तो ये रात की रोटियां बची हुई थी, चीला तो बनाया था, बटर का बनाया था, तो मैं बटर का सामान को नहीं खाती हूँ, बटर में जो बना रहता है। तो रात का तो रोटी बचा था वो मैंने लिया है, थोड़ा चाय बना लिया। और आते के साथ जब बुग्गू आई तो मैंने उसका स्कर्ट को खोल दिया है। अभी शर्ट को नहीं खोला है क्योंकि बाहर बहुत ही गर्मी है। जब वो आई तो पूरा पसीना पसीना हो गई है। कैप के कारण हो गया था, पता नहीं क्या, पूरा उसका सिर पसीना से भीग गया था। तो मैंने सिर्फ स्कर्ट को खोल दिया है और शर्ट को छोड़ ही दिया है। तो अभी जब वो आती, जब मैं उसे लेके आती हूँ तब नाश्ता करती हूँ। लेकिन आज मैं देखिए जल्दी नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि आज मैं गई नहीं थी वहाँ पे बुग्गू को लाने के लिए। मेघा लाई और आराम से मैं बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ, नहीं तो मेरा नाश्ता में बहुत टाइम हो जाता है बुग्गू को लाते लाते। तो यहाँ पे अभी आराम से सुकून भरे मन से मैं नाश्ता कर रही हूँ। तो आप लोग भी आइए। तो मैं बासी रोटी इसलिए खाती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने गरम रोटी खाने के लिए मना किया है। जब से मुझे पेट की प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो डॉक्टर बोले कि आप गरम चीज़ मत खाइएगा, इसलिए मैं बासी रोटी का भी यूज कर रही हूँ जब से डॉक्टर बोले हैं तब से। और रात को चावल का यूज करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।